हेलो एवरीवन, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे जो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है। जी हाँ मेरे दोस्त, डस्ट आप सुनो उसका हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सेंट्रल आइडिया। देखिए, सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बार के जो बोर्ड एग्जाम में है ना, खासकर यूपी बोर्ड क्लास 10 का जो एग्जाम है उसमें 3 मार्क का पूछेगा और कंपलसरी इसे कर दिया है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे 10 ऑप्शनों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आप लोग का चैप्टर है। इसका मतलब निश्चित है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा ही आएगा सेंट्रल आइडिया, तो इसका हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। देखिए, एक एक चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। एकदम इसका सेंट्रल आइडिया शॉर्ट तरीके में मैंने लिखा है कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। इसका मैं अर्थ भी बताता चलूँगा। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। लेकिन उससे पहले कहूँगा यार, अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी इस प्रकार की सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, देखिए जो आपका डस्ट ऑफ सुनो है ना, ये चैप्टर फर्स्ट है जो पोएट्री का, उसको किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट है ना, प्रसिद्ध एक अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, तो इसी को सेंट्रल आइडिया में आपको क्या लिखना होता है? सेंट्रल आइडिया मीन्स होता क्या है? जैसे आपने ये मतलब ये पोएम पढ़ा, तो इस पोएम से आपको एक तरह से क्या सीख मिली? ठीक है, उसी को आपको यहाँ एक तरह से सेंट्रल आइडिया में उसको डिस्क्राइब कर देना होता है। बस यही सिंपल सेंट्रल आइडिया होता है, मतलब इसका पूरा का पूरा एक केंद्रीय भाव। तो देखिए, आप ये पोएम पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ये जो कवि हैं या पोएट हैं, ये मतलब क्या होता है कि दुखी होते हैं और मतलब किसी पेड़ के नीचे जाते हैं या खड़े होते हैं। इसका तो पोएम में हमें बताया नहीं गया है, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ, किसी पेड़ के नीचे खड़े थे और पेड़ वो क्या था? हेमलॉक ट्री था। ठीक है, और क्या हुआ कि कोई कौवा मतलब पेड़ पे आकर कुछ मूवमेंट किया, उसकी वजह से मतलब इनके ऊपर बर्फ की कुछ नॉर्मल, यहाँ देखिए डस्ट ऑफ स्नो लिखने का मतलब कि स्नो का धूल, मतलब धूल के समान जो स्नो है ना, उनके ऊपर धूल के समान गिरी। कहने का मतलब कि बहुत कम मात्रा में गिरी। ठीक है, थोड़ा सा गिरा इनके ऊपर और इनका इस प्रकार पूरे उस मतलब स्नो के गिरने के कारण इनका मूड चेंज हो गया। मतलब पहले ये दुखी थे, फिर मतलब बर्फ गिरा तो पता नहीं क्यों। इसके बारे में डिस्क्राइब नहीं है, लेकिन हाँ ये भाई पोएम है तो उसका आप मतलब समझ जाओ। ठीक है, तो ये खुश हो गए और इस प्रकार मान लीजिए इनका जो बचा हुआ समय था ना दिन का, वो मतलब अच्छा, मतलब एक तरह से अच्छा जाएगा, क्योंकि भाई अगर मूड खराब रहता तो पूरा दिन इनका बेकार हो जाता। उनका बर्फ गिरने के बाद इनका मूड अच्छा हो गया, तो फिर मतलब इनका समय आगे का अच्छा हो जाएगा सारा का सारा। तो वही हम लोग यहाँ सेंट्रल आइडिया में एक एक चीज़ें डिस्क्राइब कर देंगे। कैसे? तो चलिए देखिए, जैसे डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए, एक हम जानते हैं कि जो ये मतलब डस्ट ऑफ स्नो है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया है और यह एक अमेरिकन पोएट हैं। तो एक ऐसे आप लाइन लिख दीजिएगा शुरू में कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम। और देखिए, यहाँ कंपोज्ड हमेशा पोएट्री में आप रिटेन बाई मत यूज कीजिएगा, कंपोज्ड बाई ही यूज कीजिएगा। ठीक है, तो डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाई फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये फर्स्ट लाइन लिखिएगा। उसके बाद लिखिएगा व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री। ठीक है, जब जो पोएट थे ना हेमलॉक ट्री के मतलब नीचे क्या थे? खड़े थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि सडनली स्नो फॉल ऑन दी पोएट। तो अचानक स्नो जो है यानी बर्फ है उनके ऊपर गिरी। ठीक है, डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो। और क्यों गिरी? तो जो क्रो है ना, कौवा है, उसकी कुछ मूवमेंट के कारण, उसकी हलचल के कारण। ठीक है, बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना चेंज पोएट मूड। देखिए भाई, अब तो ये नेचुरल मतलब एक नेचुरल घटना थी, नॉर्मल घटना थी कि हाँ यहाँ खड़े थे, एक मतलब आया कौवा हिला दिया इनके ऊपर, मतलब बर्फ गिर गया। तो वही ये तो एक सिंपल घटना थी, नेचुरल सिंपल घटना थी। तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया कि बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना। फिनोमिना मीन्स घटना, इसका जगह पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिनोमिना एक मतलब अट्रैक्टिव काफ़ी अच्छा शब्द होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ फिनोमिना लिखा है। तो बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण प्राकृतिक घटना चेंजेस पोएट मूड। मतलब जो पोएट है ना, उनका मूड क्या कर देता है? चेंज कर देता है। और किस प्रकार करता है कि एंड ही बिकम हैप्पी, और उनको खुश कर देता है। मूड चेंज करता है तो दुखी नहीं करता है, क्या करता है? उनको खुश कर देता है। ठीक है, पहले से वो क्या थे कि दुखी थे। ठीक है, जब वो उनके ऊपर स्नो गिरा या बर्फ गिरा तो वो मतलब खुश हो गए। ठीक है, और इस प्रकार खुश हो गए तो मान लीजिए जो अब दिन का जो आगे का समय बचा रहेगा, भाई कोई भी खुश है, खुश मिजाज है, तो उसका दिन आगे का अच्छा जाएगा। अगर कोई भी दुखी है तो उसका समय आगे का बर्बाद होगा। तो वही लेखक बोलते हैं कि इस प्रकार ना, मतलब हम मेरा आगे का जो समय है ना, आप इसमें पढ़ोगे ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मेरा जब मतलब
वो बर्फ़ गिरी, मूड ठीक हो गया, तो मेरा दिन का जो और समय था मतलब ख़राब होने से बच गया। ठीक है, तो वही यहाँ मतलब लिखे हैं, इन्होंने बताया है कि दैट मीन्स अ मोमेंट दैट इज़ वेरी सिंपल बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या है कि मतलब देखिए, मतलब देखिए, यहाँ से मैं फिर यहाँ से पढ़ता हूँ, डाई टू सो बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, लेकिन यह साधारण प्रकृति घटना चेंजेस पोएट मूड, कवि का मूड चेंज कर देती है, एंड ही बिकम हैप्पी, और वह खुश हो जाते हैं। डैट मीन्स इसका मतलब अ मोमेंट एक क्षण, ठीक है, डैट इज वेरी सिंपल जो बहुत साधारण है भाई। एक क्षण मतलब कहने का मतलब एक छोटा सा समय, ठीक है, एक छोटा सा समय, किस समय, जिस समय उनके ऊपर बर्फ गिरा वो वाला समय। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि डैट मीन्स अ मोमेंट एक क्षण, डैट इज वेरी सिंपल जो बहुत साधारण है, बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वह अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व मतलब रखता है अपने आप पे महत्व बढ़ो। देखिए सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट का ही साइनोनियम है, परवाची है, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट शब्द यूज कीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक छोटा समय अपने आप में, एक जो छोटा समय है वो भी अपने आप में एक काफ़ी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि इनका एक छोटा ही तो समय था कि मतलब ये दुखी थे, बस कौवा इनके ऊपर आया, किसी कारण इनके ऊपर बर्फ गिर गया जिसके कारण इनका मूड चेंज हो गया और ये पहले से दुखी थे और खुश हो गए। तो वहाँ तो एक छोटा सा पल था, छोटे से समय था, लेकिन उस छोटे से समय का महत्व समझिए कि मतलब उनको खुश कर दिया, और इस प्रकार उनका मान लीजिए आगे का जितने दिन का समय बचा होगा अच्छा गया होगा। तो वही सारा यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है। देखिए काफ़ी छोटे में मैंने लिखा है, आपको इसका अर्थ भी बता दिया, भाव भी बता दिया अच्छे से। देखिए ये चीज़ें मैं आपको 1 मिनट में पढ़कर बता सकता था, लेकिन नहीं, कोई भी आप पढ़ो ना तो उसको भाव को समझो, उसके चीज़ों को समझो, तभी आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहती है और अच्छे से आप उसको समझ भी पाते हो। ठीक है, चलिए एक बार मैं पूरा और पढ़ देता हूँ। डस्ट ऑफ स्नो इज अ स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, सडनली स्नो फॉल ऑन द पोएट। ठीक है, die to some movement of crow, but the simple natural phenomena changes poet mood and he become happy. That means a moment that is very simple but he keeps larger significant। बस आपको इतना लिखना है, आपको 3 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि ये काफ़ी छोटा नहीं होगा, नहीं होगा भाई, 3 नंबर के लिए छोटा थोड़े होगा। 3 नंबर के लिए देखिएगा आपका प्रश्न उत्तर आएगा ना, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में, तो उसका आंसर आपको 30 से 40 शब्दों में केवल लिखना होता है और उसका आपको 3 मार्क मिल जाए। तो इसमें गिन लीजिए ना, आपका 30 से 40 शब्द से ज़्यादा है शब्द। ठीक है, तो ये आप लोग इतना छोटा सा है, इसको आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। बाकी मैं आशा करता हूँ आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो। और बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, मैं नंबर देता हूँ, ये लीजिए 85 42 86 64 46, ये व्हाट्सअप ग्रुप है, इससे भी जुड़ जाइएगा। इस व्हाट्सअप ग्रुप में भी आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल या वीडियो का लिंक मिलता रहता है। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप जुड़ सकते हैं। बाकी आपका कोई स्पेसिफिक किसी टॉपिक पे मतलब हो कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। तो चलिए मैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए थैंक यू।